नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य एस्ट्रो में। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ चंद्र ग्रहण की। देखिए 30 नवंबर 2020 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा भी है। उसी वजह से इस चंद्र ग्रहण की जो महत्ता है वो थोड़ी कुछ ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि हमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए चंद्र ग्रहण जो होता है वो ब्रह्मांड की एक खगोलीय घटना होती है और ये पृथ्वी से बहुत ही मीलों दूर होती है। इसके बावजूद भी इसका हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा असर होता है। बहुत से लोग इससे प्रभावित होते हैं। कई राशियों पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ग्रहण के दौरान बहुत सी प्रदूषित किरणें निकलती हैं, उनका प्रभाव हमारे जीवन पर होता है। किसी भी ग्रहण का सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो गर्भवती महिलाओं पर और बच्चों पर देखा जाता है। चंद्र ग्रहण का सीधा असर व्यक्ति के मन पर पड़ता है, इसलिए इस वक्त हमें बहुत ध्यान देने की भी आवश्यकता होती है। इससे मन की शांति भंग होती है और कुछ दूषित कर्मों की ओर हम अग्रसर हो जाते हैं। ऐसा प्रभाव चंद्र ग्रहण का हम पर पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी लोग इस दौरान पवित्रता बनाए रखें। चंद्र ग्रहण जो होता है इससे आपकी माता को कष्ट पहुंचता है। आपकी माता से आपका बेवजह झगड़ा या मन मुटाव भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी राशियों के साथ ऐसा हो। मैं अभी आगे अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस राशि पर इस चंद्र ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। देखिए चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है और इस साल 2020 के नवंबर महीने में जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वह एक उपछाया चंद्र ग्रहण है और यह चंद्र ग्रहण वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में होगा। साथ ही साथ मैं अब आपको ये भी बता दूं कि ये जो चंद्र ग्रहण होता है यह चंद्र ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका सीधा असर हमारे मन पर होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन से जुड़ा है। जिनकी कुंडली में चंद्र पीड़ित हो उनकी कुंडली में चंद्र ग्रहण का दोष जल्दी लगता है। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें काफी ऊंचाई तक उठने लगती है। चंद्रमा को ग्रहण के समय अत्यधिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। इसी कारण से चंद्र ग्रहण के समय हवन, यज्ञ और मंत्र जाप आदि किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस वक्त आपको अपने इष्ट का स्मरण करना चाहिए। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि उपछाया चंद्र ग्रहण आखिर होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वह एक प्रकार का उपछाया चंद्र ग्रहण है। इसमें ग्रहण से पहले चंद्रमा पृथ्वी की परछाई में प्रवेश करता है, जिसे उपछाया कहते हैं। इसके बाद ही चंद्रमा पृथ्वी की वास्तविक छाया में प्रवेश करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की वास्तविक छाया में प्रवेश करता है तब वास्तविक ग्रहण होता है, लेकिन कई बार चंद्रमा धरती की वास्तविक छाया में जाए बिना ही उसकी उपछाया से ही बाहर निकल आता है। जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया न पड़कर केवल उसकी उपछाया मात्र ही पड़ती है तब इसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसमें चंद्रमा के आकार में कोई अंतर नहीं होता है। इसमें सिर्फ चंद्रमा एक धुंधली सी छाया के रूप में नजर आता है और इस उपछाया चंद्र ग्रहण को आप अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। जो वास्तविक चंद्र ग्रहण होता है उसे आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इस चंद्र ग्रहण का बहुत से देशों पर असर पड़ रहा है। यह चंद्र ग्रहण किन किन देशों में नजर आएगा मैं आपको बता दूं कि यह भारत के साथ साथ अमेरिका, प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में यह चंद्र ग्रहण देखा जाएगा। जैसा कि ग्रहण का सीधा प्रभाव हमारे मनुष्य जीवन पर पड़ता है, तो मैंने आपको अपने इस वीडियो में ये भी बताया है कि इस चंद्र ग्रहण का सर्वाधिक असर किस राशि पर पड़ेगा। तो इसका असर वृषभ राशि पर पड़ेगा। इस राशि के जातक को बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। इसमें उन्हें अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, साथ ही साथ स्वयं को भी मानसिक तनाव से दूर रखना होगा। वृषभ जाति के जातकों को मैं बता दूं कि आप इस चंद्र ग्रहण के दौरान कृष्ण मंत्र का जाप करें, यह आपके लिए फायदेमंद होगा। एवं गर्भवती स्त्रियां जो कि वृषभ राशि से संबंधित हैं वह
इस दौरान अपने घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। ग्रहण से पूर्व सभी भोजन में तुलसी पत्ता अवश्य डालें और ग्रहण से पहले ही भोजन कर लें। ग्रहण के बाद स्नान आदि करके ही आप कोई शुभ कार्य करें, वरना आप कोई शुभ कार्य ना करें। अब मैं आपको चंद्र ग्रहण का समय बता देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह चंद्र ग्रहण 30 नवंबर 2020 को है, तो उप छाया से इसका जो पहला स्पर्श है वह है 30 नवंबर 2020 की दोपहर 1:04 पर, और परम ग्रास चंद्र ग्रहण 30 नवंबर 2020 की दोपहर 3:13 पर। उप छाया से जिसका अंतिम स्पर्श है वह है 30 नवंबर 2020 की शाम 5:22 तक। इसके बाद इस चंद्र ग्रहण की अवधि समाप्त हो जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि 1:04 से 5:22 तक आपको अपने घर पर ही रहना है, और इस दौरान आप अपना ध्यान अपने इष्ट में लगाएं ताकि आप पर इस चंद्र ग्रहण का कोई भी प्रभाव ना पड़े। अब मैं आपसे बात करती हूँ सूतक समय की। तो देखिए, यह जो चंद्र ग्रहण है उपछाया चंद्र ग्रहण है, तो इसका कोई भी सूतक काल नहीं होता है, तो इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। तो यदि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। साथ ही साथ यदि आप में से कोई भी आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो श्री हरि का नाम लेकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं अपने चैनल पर आपके लिए विश्वसनीय एवं सटीक जानकारी लेकर आऊँगी ताकि आपको उस जानकारी से लाभ मिल सके। इससे पहले भी मैं करीबन 300 से ऊपर अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। उनमें से यदि कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप जाकर के मेरे प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं ताकि आप उससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।